देशवासियों को गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बारीकी से समझते हैं और संविधान को 2 महीने लेट क्यों किया गया, बना के उसे लागू क्यों नहीं किया गया था, 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया। देखिए 1950 को इसकी टोटल कहानी समझते हैं, इतना लेट क्यों हुआ, तो इसकी कहानी छुपी है 1929 में। कांग्रेस का हमेशा आजादी मिला था, लेकिन इसे हम लोग मिनी आजादी कहते हैं, मिनी इंडिपेंडेंट बोला जाता है। कहा था हर वर्ष इसे मनाया जाएगा और अंग्रेजों को मिर्चा लगाया जाएगा, जितने जलेंगे उतने जलाए। देशवासियों को गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट डे, संविधान दिवस और रिपब्लिक डे सब में क्या अंतर होता है, इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। और संविधान को 2 महीने लेट क्यों किया गया, बना के उसे लागू क्यों नहीं किया गया था, 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया। देखिए 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, हम अंग्रेजों से आजाद हो गए। हालांकि उस समय भी हमारे ऊपर फ्रांस का कब्जा था और पुर्तगालियों का कब्जा था। तो वो लोग पुर्तगाली फाइनली 1961 में गए हैं, सब गोवा को आजाद करके, सबसे बाद में गोवा आजाद हुआ है। तो हम लोग तो आजाद हो गए थे, लेकिन बात यहाँ ये आती है कि आजाद हम अंग्रेजों से हो गए थे, लेकिन हमारे ऊपर किसी का शासन ही नहीं था। तो हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, ये कोई डिसाइड नहीं था। इसलिए 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, इसलिए उस दिन हम आजादी दिवस, इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। लेकिन हम लोग के ऊपर अंग्रेज कहे थे कि हम आपको फाइनली छोड़ के तभी जाएंगे जब आप संविधान बना लेंगे तब। तो हम लोग संविधान 1946 से 1949 के बीच में बनाए, जो फाइनली बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर 1949 को हम कहते हैं संविधान दिवस। तो आजाद हो गए, संविधान हो गया यहाँ पे। लेकिन जब तक ये संविधान लागू नहीं हो जाता, हम कैसे कहेंगे हमारे ऊपर किसका शासन चल रहा है। रियलिटी में देखिएगा हमारे ऊपर किसका शासन है, संविधान का। सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नीचे से ऊपर तक सब संविधान के अधीन काम करते हैं। तो संविधान बन गया था लेकिन लागू ही नहीं हुआ था। इसे 2 महीना बाद लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 से 2 महीना जोड़ेंगे तो वो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे का मतलब होता है भारत एक रिपब्लिक है, अर्थात यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो खानदानी नहीं होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे, बल्कि चुन के आएंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हम लोग के यहाँ चुन के आते हैं और इन्हीं लोग का हमारे ऊपर शासन रहेगा। इस वजह से जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन को हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंट मनाते हैं। संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था कि उसको मनाते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस। लेकिन जिस समय हमारे ऊपर उस संविधान को लागू कर दिया गया, हम लोगों को संविधान के अधीन किया गया, उस दिन को हम मनाते हैं 26 जनवरी के रूप में, रिपब्लिक डे के दिन। यह हम टोटल मैटर ये समझिए कि इसे 2 महीना लेट क्यों किया गया था, ये समझना है। जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया, अब इसको बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हम लोग मना लेते हैं संविधान दिवस। लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। इसकी टोटल कहानी समझते हैं, इतना लेट क्यों हुआ, तो इसकी कहानी छुपी है 1929 में। कांग्रेस का हमेशा अधिवेशन होता था, फाइनल जो ईयरली मीटिंग होती थी उसे अधिवेशन कहा जाता था। तो कांग्रेस का इसी तरह से लाहौर अधिवेशन हो रहा था दिसंबर 1929 को, साल का अंत चल रहा था। दिसंबर 1929 को उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अब हमको अंग्रेजों से झुकने की जरूरत नहीं है, अब हम 1 इंच भी जमीन से समझौता नहीं करेंगे, हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया था रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने कहा कि हर भारतीय अब इनको जगना पड़ेगा, अब हमें अंग्रेज आजाद करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये तो दिसंबर महीना चल रहा है, 2 दिन मतलब ये साल खत्म हो गया 1929। उन्होंने कहा कि जो 1930 आ रहा है, तो आगामी 1930 में जो आखिरी संडे रहेगा उस दिन हम लोग अपना तिरंगा झंडा लहरा देंगे, अंग्रेज आजादी दे चाहे ना दे। तो देखिए हम 1930 का ये कैलेंडर खोले हैं, आखिरी संडे 26 जनवरी को पड़ रहा है। तो उन्होंने घोषणा कर दिया था कि ये दिसंबर 1929, दिसंबर तो खत्म हो गया, 1929 खत्म हो गया, यानी 1930 का जो जनवरी महीना आ रहा है उसका आखिरी संडे को हम लोग तिरंगा झंडा लहरा देंगे और अंग्रेजों से कहेंगे भाड़ में जाओ साले कुत्ते तुम लोग, हम लोग आज से स्वाधीन हो गए, हम लोग आज से स्वाधीन हो गए, अपने अधीन है, अंग्रेजों के अधीन नहीं है। हालांकि आजादी नहीं मिला था, लेकिन इसे हम लोग मिनी आजादी कहते हैं, मिनी इंडिपेंडेंट बोला जाता है। 26 जनवरी को हम लोग 1930 में झंडा ठोक दिए और उस दिन से हम लोग मनाने लगे स्वाधीनता दिवस। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हर वर्ष इसे मनाया जाएगा और अंग्रेजों को मिर्चा लगाया जाएगा, जितने जलेंगे उतने जलाया जाएगा। तो हर साल भारतीय 26 जनवरी को क्या मनाते थे, स्वाधीनता दिवस। वो 1930 से पहला स्वाधीनता दिवस मनाए, 31 में भी बनाए, 32 में भी बनाए, ऐसे लगातार बनाते गए स्वाधीनता दिवस। इवन जब देश आजाद भी हो गया था ना 1947 में, उस वर्ष भी बनाया गया, उसके बाद 48 में भी मनाया गया स्वाधीनता दिवस, और 26 जनवरी 1949 को भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। लेकिन इसी साल ये तो जनवरी है, इसी साल नवंबर के महीने में संविधान बनकर तैयार हो गया। अब हो गई बड़ी दुविधा। देखिए
स्वतंत्रता दिवस तो अपने जगह पे है कि हमें उस दिन अंग्रेजों से आजादी मिली थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब संविधान इसी साल बन के तैयार हुआ 1949 में ही, क्योंकि ये तो पहला महीना है और ये 11वां महीना है, तो हम लोग ने स्वाधीनता दिवस मनाया था कि हम अपने अधीन हैं। लेकिन संविधान बन गया, संविधान कहता है कि आप अपने अधीन नहीं है, आप संविधान के अधीन है। तब तो हो गया कि भैया संविधान अगर इस दिन लागू कर देंगे तब तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये वाला त्योहार छोड़ना पड़ेगा। और जिस त्योहार को कोई पिछले 20 सालों से मना रहा हो, 1930 से, कोई कैसे छोड़ देगा? इससे लोगों का इतिहास जुड़ा था, तो दिमाग लगाया गया। कहा गया कि देखिए, जब किसी के घर बेटी का बियाह होता है ना तो बहुत दुख होता है, लेकिन उसी दिन बेटा का भी बियाह रख देंगे ना तो पतो आने का खुशी हो जाता है, तो थोड़ा कभी खुशी कभी गम वाला हो जाता है। तो संविधान वालों ने देखा कि इस दिन का तो महत्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए दिमाग दिया गया, एक काम करते हैं, 2 महीना का तो बात है, 26 नवंबर 1949 है, एक महीना रुकेंगे तो 26 दिसंबर 1949 आएगा, और एक महीना और रुक जाएंगे तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। एक काम करते हैं, संविधान को इस दिन बना लिए हैं, लागू नहीं करेंगे, लागू करेंगे 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को, और ले आके एक दूसरे पे थोप देंगे, बस हो गया। यहां जो स्वाधीनता दिवस मना रहे थे उसके ऊपर चढ़ गया संविधान, और संविधान कह रहा है कि भारत एक लोकतंत्र रहेगा, ये रिपब्लिक रहेगा, यहाँ के राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, कोई वंशानुगत नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया स्वाधीनता दिवस। तो जानबूझकर इस स्वाधीनता दिवस को बचाने के लिए इसको इसके ऊपर थोप दिया गया, वरना इसका महत्व कम हो जाता, क्योंकि हम संविधान के